जय हिंद। विजडम वेल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। हमने हिस्ट्री के 3 वीडियोस कंप्लीट कर लिए हैं। आज ये चौथा वीडियो होगा जिसमें हम वैदिक काल को पढ़ेंगे। इससे पहले अगर वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो जाके चैनल को जरूर विजिट करिए और सभी वीडियोस को देखिए जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं वैदिक काल को। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद कोई अस्तित्व में आई तो वो थी वैदिक संस्कृति, जिसमें अध्ययन ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिकों के अंतर्गत किया जाता है। वैदिक काल की जानकारी वेदों से प्राप्त होती है। ब्राह्मण में वेद सबसे पुराना है। वेद का शाब्दिक अर्थ है जानना। वैदिक संस्कृति के संस्थापक आर्य को माना जाता है। आर्य शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है, जो भाषाई समूह का पर्याय होने के साथ साथ श्रेष्ठ, अभिजात व स्वतंत्र स्थिति को भी दर्शाता है। आर्यों के मूल स्थान के संबंध में विद्वानों के कुछ अलग अलग अपने अपने मतभेद और विचार हैं, तो उनमें से हम जानते हैं। चलिए पहले अविनाश चंद्र का बात करें तो अविनाश चंद्र ने बताया है कि जो आर्य थे वो सप्त सिंधु प्रदेश यानी भारत के ही निवासी माने जाते हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार ये भी सप्त सिंधु प्रदेश ही बताते हैं आर्यों को। एल डी कल्ल ये आर्यों को कश्मीर यानी भारत के कश्मीर से बताते हैं। गंगानाथ झा के हिसाब से आर्य सरस्वती और या हम जिसे द्वसदती नदी के किनारे ये आए थे। राजबली पांडे आर्यों को मध्य प्रदेश या मध्य देश यानी भारत से ही मानते हैं। पंडित बाल गंगाधर तिलक आर्यों को उत्तरी ध्रुव के निवासी मानते हैं। वहीं दयानंद सरस्वती की बात तो ये कहते हैं ये आर्य तिब्बत से आए थे। प्रोफेसर पेंका ने इन्हें जर्मनी का वासी बताया है। गाइल आर्यों को हंगरी और डैन्यूब के बताते हैं। नेहरिंग व प्रोफेसर गॉर्डन चाइल्ड के अनुसार आर्य जो थे दक्षिणी रूस से आए थे। मैक्स मूलर मध्य एशिया को इनका निवास स्थान बताते हैं और मैक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। वैदिक संस्कृति ग्रामीण संस्कृति थी। आर्यों को लिपि की जानकारी न होने के कारण वेद श्रावण परंपरा के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पहुंचाए जाते थे, इसलिए वेदों को हम श्रुति भी कहा जाता है। संपूर्ण वैदिक इतिहास को 2 भागों में बांटा गया है, श्रुति साहित्य और स्मृति साहित्य। श्रुति साहित्य में बात करें तो श्रुति साहित्य में वेदों के अतिरिक्त ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद भी आते हैं। ये लंबे समय तक श्रवण परंपरा यानी सुनने के माध्यम से चलते रहे हैं तथा बाद में इनका संकलन किया गया है। वेदों का संकलन कृष्ण द्विपायन व्यास ने किया है, इसलिए वे वेद व्यास भी कहलाए हैं। यानी वेदों के संकलनकर्ता कृष्ण देवव्यापायन व्यास को माना जाता है, इसलिए इन्हें हम वेद व्यास भी कहते हैं। दूसरे नंबर पर है स्मृति साहित्य। मनुष्यों द्वारा रचित है यह। इसमें वेदांग, सूत्र और ग्रंथ शामिल हैं। आगे बात करते हैं वेदों की, तो वेदों की भाषा संस्कृत एवं उनकी लिपि थी ब्राह्मी लिपि। इनकी संख्या 4 मानी जाती है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। पहला आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद की रचना सप्त सिंधु प्रदेश में सरस्वती नदी के तट पर हुई थी। इनकी रचना की तिथि को लेकर विद्वानों का अलग अलग अपना मतभेद है, फिर भी सामान्य तौर पर ऋग्वेद को 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इसके बाद उत्तर वैदिक काल का प्रारंभ माना जाता है। ईरानी ग्रंथ यानी ऋग्वेद का ईरानी ग्रंथ अवेस्ता के साथ काफ़ी समानता है। अवेस्ता एवं ऋग्वेद भारोपी यानी इंडो यूरोपियन भाषा के 2 प्राचीन ग्रंथ हैं, लेकिन भारोपी भाषा परिवार में ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, 11 बालखिल्य सहित एवं 1028 सूक्त हैं, जिनमें से 10,580 मंत्र हैं, जिनमें 118 दोहराए गए हैं। अतः कुल 10,462 मंत्र हैं। ऋग्वेद के मंडल की बात करें तो प्रथम मंडल में इस मंडल में कई सूक्त कई ऋषियों द्वारा मिलकर लिखे गए हैं। इस मंडल के ऋषियों को सतचिन्ह कहा जाता है, यानी प्रथम मंडल के ऋषियों को सतचिन्ह कहा जाता है। इसमें 20 राजाओं के युद्ध का भी उल्लेख है। दूसरा है वंश मंडल। दूसरे मंडल के 7वें मंडल तक को वंश मंडल कहा जाता है। इन ऋषियों के समूह को प्रगाथा कहा जाता है।
यानी जो दूसरा मंडल से लेकर 7वें मंडल तक का जो दिया हुआ है उसे हम वंश मंडल कहते हैं, और इन ऋषियों के समूह को प्रगाथा कहते हैं। ऋग्वेद के मंडलों की बात करें तो दूसरा मंडल है, मंडल दूसरे के ऋषि को हम गृहस्मद कहते हैं। तीसरे मंडल से संबंधित ऋषि हैं विश्वामित्र, चौथे के वामदेव हैं, 5वें मंडल में अत्रि हैं, 6ठे मंडल में भारद्वाज, 7वां मंडल का संबंध वशिष्ठ से है, 8वें मंडल का कण्व से है, और 9वें मंडल का संबंध ऋषि अंगिरा से है। 10वां मंडल, इस मंडल के ऋषियों को सम्मिलित रूप से महासुक्ता कहा गया है। सूर्य सूक्त, पुरुष सूक्त, नासदी सूक्त 10वें मंडल के ही भाग हैं। पुरुष सूक्त में बात करें तो इसमें वर्ण व्यवस्था की प्राचीनतम जानकारी मिलती है। पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का प्रथम बार वर्णन आया है। इसमें लिखा है कि यदि पुरुष के मुख से ब्राह्मण, इसमें लिखा है आदि पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, पेट और जंघा से वैश्य और पैर से शूद्र वर्ण की उत्पत्ति हुई है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ही पूर्वा उर्वशी का संवाद भी दर्शाया गया है। नासदीय सूत्र, इसमें सबसे प्रथम बार निर्गुण ब्रह्म यानी एक ईश्वरवाद का उल्लेख है। नासदीय सूक्त में कृषि संबंधी जानकारी चौथे मंडल से प्राप्त होती है। गायत्री मंत्र जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी, यह तीसरे मंडल में संकलित है। ऋग्वेद के 7वां मंडल वरुण देव को समर्पित है और 9वें मंडल में 144 सूक्तों में सोम का वर्णन है। विदुषी महिलाएं की बात करें तो लोपमुद्रा, सिक्ता, अपाला, घोषा आदि कुछ ऋचाओं की रचना की है। ऋग्वेद में इन महिलाओं को ब्रह्मवादिनी कहा गया है। ऋग्वेद में यमुना का 3 बार उल्लेख किया गया है, जबकि गंगा का सिर्फ और एक बार उल्लेख है। इस वेद में सोमरस का वर्णन सर्वाधिक बार किया गया है। इंद्र को पुरंदर कहा गया है, यानी कि किला तोड़ने वाला। ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता है। इंद्र का वर्णन सबसे अधिक बार यानी 250 बार ऋग्वेद में किया गया है। वहीं अग्नि का 200 बार उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण है, दूसरा है कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में जिसमें जर जोरू जमीन को संघर्ष का मूल कारण बताया गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में ही राज्य और राजाओं की उत्पत्ति के सिद्धांत को दिया गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में जनपद राजस्व यज्ञ का भी उल्लेख मिलता है। वहीं कौशितकी ब्राह्मण की बात करें तो इसका दूसरा नाम है संख्यायन ब्राह्मण। इसमें विभिन्न यज्ञों का वर्ण मिलता है। कौशितकी ब्राह्मण में ब्राह्मण के संकलनकर्ता हैं कुशितक ऋषि हैं, यानी कौशितकी ब्राह्मण के संकलनकर्ता कुशितक ऋषि हैं। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, यानी आयुर्वेद जो है वह ऋग्वेद का एक उपवेद है। ऋग्वेद के उपनिषद की बात करें तो इसमें पहला उपनिषद है ऐत्रेय, दूसरा है कौशितकी, यानी दोनों सेम टाइप से हैं। यानी ब्राह्मण ग्रंथ भी ऐत्रेय से ही है, कौशितकी है, और उपनिषद भी ऐत्रेय और कौशितकी नाम से ही है। और ऋग्वेद के आरण्यक भी ऐत्रेय और कौशितकी नाम से ही हैं। अब देख लेते हैं आरण्यक होते क्या हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है आरण्यक के बारे में होता क्या है ये। आरण्यक शब्द का अर्थ होता है वन में लिखा जाने वाला, और उन्हें वन पुस्तक भी कहा जाता है। यह मुख्यतः जंगलों में रहने वाले सन्यासियों और छात्रों के द्वारा लिखी गई हैं। यह ब्राह्मणों के उपसंहारात्मक अंश हैं। इसमें दर्शन, रहस्यवाद का वर्णन होता है और इनकी संख्या 7 है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे वेद यानी सामवेद की तरफ। सामवेद में गाई जाने वाली रचनाओं का संकलन, जिनके पुरोहित को उद्गाथा कहते हैं। सामवेद पद्य में है, यानी पोइट्री फॉर्म में है। सामवेद के प्रथम रचनाकार जैमिनी माने जाते हैं। बाद में सुकर्मा ऋषि ने इसका और ज़्यादा विस्तार किया था। गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं को वेदों का सामवेद कहा है। सामवेद सूर्य देवता को समर्पित है। सामवेद में ही सर्वप्रथम 7 स्वरों की जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए भारतीय संगीत का जनक भी सामवेद को माना जाता है। गंधर्व वेद सामवेद का एक उपवेद है। सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या 1549 है।
इनमें से 75 मंत्रों के अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। वहीं सामवेद के ब्राह्मण में पहला है ताड़य और दूसरा है जैमिनीय। यानी सामवेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, पहला है ताड़य और दूसरा है जैमिनी। ताड़य का मतलब होता है यह आकार में बहुत बड़ा है, इसलिए इसे महाब्राह्मण भी कहते हैं। इसमें कुल 25 अध्याय हैं, इसलिए इसे पंचविश भी कहा जाता है। इसका एक अन्य नाम भी अद्भुत ब्राह्मण, यानी ताड़य ब्राह्मण ग्रंथ का अन्य नाम है अद्भुत ब्राह्मण। सामवेद के उपनिषद 3 टाइप के हैं। छंदोदय उपनिषद, दूसरा है केन उपनिषद, तीसरा है जैमिनी उपनिषद। चलिए लाइन से सबके बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो पहला है छांदोदज्ञ उपनिषद। छांदोदज्ञ उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। यद्यपि कृष्ण का पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, लेकिन देवकी नंदन कृष्ण का उल्लेख पहली बार छांदोग्य उपनिषद से ही मिलता है। छांदोदज्ञ में उद्दालक, आरुणि एवं उनके पुत्र श्वेतकेतु के बीच का संवाद भी देखने को मिलता है। दूसरा है केन उपनिषद। इसमें ब्रह्मा के स्वरूप को समझने के लिए प्रश्नोत्तरी शैली में गुरु और शिष्य के बीच का संवाद दिखाया गया है। फिर बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद में अनुष्ठानों, कर्मकांडों तथा यज्ञ संबंधी मंत्रों का संकलन है। इनके पुरोहित को हम अधर्यु कहते हैं। यह गद्य और पद्य दोनों में रचित है। इसके 2 उपभाग हैं। पहला है कृष्ण यजुर्वेद, जिसे गद्य में लिखा गया है। दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद, जिसे पद्य में लिखा गया है। शुक्ल यजुर्वेद के भी 2 भाग हैं। पहला है कण्व, दूसरा है मध्यांदनी। और कृष्ण यजुर्वेद के 4 भाग हैं। पहला है मैत्रेय, दूसरा है तैत्तिरीय, तीसरा है कंठ, चौथा है कपिस्थल। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ में पहला आता है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, जिसे शुक्ल यजुर्वेद भी कहते हैं। दूसरा है तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ, जो कृष्ण यजुर्वेद का हिस्सा है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो यह सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है। शतपथ ब्राह्मण के लेखक ऋषि याज्ञवल्क्य हैं। शतपथ ब्राह्मण में राम कथा, जल प्लावन, पुरुष मेघ का वर्णन, उपनयन संस्कार का वर्णन, विदेह माधव की कथा का वर्णन देखने को मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है। कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ एवं शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि एवं सिंचाई का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद के उपनिषद की बात करें तो ये 5 हैं। पहला है बृहदारण्यक, दूसरा है कठोपनिषद, तीसरा है ईशोपनिषद, चौथा है श्वेताश्वर, 5वां है मैत्रेयाणी उपनिषद और 6ठा है तैत्तिरीय उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद की बात करें तो इसे आरण्यक और उपनिषद दोनों कहा जाता है, जो कि इसके नाम से ही स्पष्ट है। प्रसिद्ध याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद बृहदारण्यक में ही उल्लिखित है। कठो उपनिषद में यम तथा नचिकेता का संवाद है। श्वेताश्वर उपनिषद, इसमें मोक्ष और नवधा भक्ति की संकल्पना है। इसी उपनिषद में ब्रह्मा की प्राप्ति हेतु योग और यौगिक क्रियाओं पर बल दिया गया है। मैत्रेयणी उपनिषद में इसमें स्त्री की तुलना जुआ एवं शराब से की गई है। इसमें त्रिमूर्ति का उल्लेख किया गया है। चलिए वेदों को, उसके उपवेदों को, ब्राह्मण ग्रंथों का, उपनिषदों को एक शॉर्ट नोट में पढ़ लेते हैं। जिसमें आता है पहले ऋग्वेद। ऋग्वेद के पुरोहित को होत्र कहते हैं। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय और कौशितकी और उपनिषद है ऐत्रेय और कौशितकी। सामवेद की बात करें तो सामवेद के पुरोहित को उद्गाथा कहते हैं। उपवेद है इसका गंधर्ववेद। ब्राह्मण ग्रंथ है जैमिनी और तांडे। उपनिषद है इसका छांदोदय उपनिषद और जैमिनी उपनिषद। वहीं यजुर्वेद की बात करें, यजुर्वेद के पुरोहित को अधर्यु कहा जाता है। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ और तैत्तिरीय। यजुर्वेद का उपनिषद है कठोपनिषद, बृहदारण्यक, ईशोपनिषद, श्वेताश्वर। अथर्ववेद का पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। इसका
उपवेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद का उपवेद भी अथर्ववेद ही है। ब्राह्मण है गोपद और उपनिषद है इसका मुंडको उपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडलिको उपनिषद। तैत्तरीय उपनिषद में अतिथि देवो भव, खूब अन्न उपजाओ, सदा सत्य बोलो इत्यादि कथन यहीं से लिए गए हैं। यानी कि अतिथि देवो भव, खूब अन्न उपजाओ, सदा सत्य बोलो, ये सारे कथन तैत्तरीय उपनिषद से लिए गए हैं। अब हम बढ़ते हैं चौथे वेद की तरफ, जिसका नाम है अथर्ववेद। अथर्ववेद चौथा एवं अंतिम वेद है, जिसकी रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। ऋग्वेद के मंत्र रोगनाशक, जादू टोना, विवाह गीत आदि से संबंधित है। अथर्ववेद का उपवेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद का कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है, यानी अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जिसका कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है। अथर्ववेद में ही गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख देखने को मिलता है। अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्मा कहते हैं। इसी वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। चांदी एवं गन्ने का सर्वप्रथम उल्लेख भी हमें अथर्ववेद से देखने को मिलता है। मगध, अंग और अयोध्या का उल्लेख अथर्ववेद में हुआ है। अथर्ववेद में मगध के लोगों को ब्रात्य कहा गया है। भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूँ, यह अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में लिखा गया है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपद ब्राह्मण ग्रंथ है। अथर्ववेद के उपनिषद की बात करें तो पहला है मांडूक्य उपनिषद, जिसे सबसे छोटा उपनिषद कहा जाता है, और दूसरा है मुंडको उपनिषद, जिससे हम लोग सत्यमेव जयते लिया गया है। थर्ड आता है प्रश्नो उपनिषद। अब बात करते हैं उपनिषद की। तो उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है, इसलिए इन्हें हम वेदांत भी कहते हैं। उपनिषदों में हमें दार्शनिक चिंतन देखने को मिलते हैं। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें 11 महत्वपूर्ण हैं। ईशोपनिषद में गीता का निष्काम कर्म का पहला विवरण मिलता है। नचिकेता यम का संवाद कठोपनिषद में मिलता है। बृहद आरण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि उल्लेखित है। बृहद आरण्यक उपनिषद में ही पुनर्जन्म का सिद्धांत याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का वर्णन किया गया है। श्वेताश्वर उपनिषद में सर्वप्रथम भक्ति शब्द का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं वैदिकोत्तर साहित्य, यानी वैदिक काल के खत्म होने से पहले के जो साहित्य लिखे गए थे उन्हें हम वैदिकोत्तर साहित्य कहते हैं। वैदिकोत्तर साहित्य में मुख्य रूप से वेदांग, उपवेद और स्मृति ग्रंथ रखे जाते हैं। वेदांग की बात करें तो वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझने के लिए वेदांग अर्थात वेदों के अंगभूत शास्त्रों की रचना की गई है। वेदांग गद्य भाषा में लिखे गए हैं। वेदांग निम्नलिखित हैं, जिसमें शिक्षा, जिसमें उच्चारण विधि का उल्लेख किया गया है। दूसरा है कल्प, जिसमें कर्मकांड को बताया गया है। तीसरा है व्याकरण। चौथा है निरुक्त, जिसमें भाषा का विज्ञान बताया गया है। चौथा है छंद। पांचवा है ज्योतिष। ये सारे वेदांग हैं। कौन सा है पहले? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। कल्प का अर्थ है कर्मकांड से। ऐसे विधि नियम जो सूत्र में लिखे गए हैं कल्प सूत्र कहलाते हैं। इसके 3 भाग हैं। स्रोत सूत्र, इसी का एक भाग शुल्क सूत्र है, शुल्ब सूत्र है, जिसमें यज्ञ वेदनियों को मापने के लिए रेखा गणित का उल्लेख किया गया है। दूसरा है ग्रह सूत्र, इसके रचयिता आश्वलायन माने जाते हैं। धर्म सूत्र, इसमें वर्ण आश्रम, पुरुषार्थ, राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक कर्तव्य मिलते हैं। इसके रचयिता आपस्तंभ माने जाते हैं। नेक्स्ट आता है स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ के अंतर्गत स्मृति, धर्मशास्त्र एवं पुराण आते हैं। ये हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ भी कहे जाते हैं, यानी हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ को स्मृति ग्रंथ भी कहा जाता है। पहला आता है मनुस्मृति, जिसे 200 ईस्वी पूर्व माना जाता है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। मेघातिथि, गोविंदराज भरूची, कल्लूक भट्ट मनुस्मृति पर टीका लिखने वाले विद्वान हैं।
इस स्मृति की मूल रचना मौर्योत्तर युग के शुंग काल में हुई थी। मनुस्मृति में आर्य संस्कृति के 4 क्षेत्र ब्रह्मावर्त, महर्षि, मध्यदेश और आर्यवर्त का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट आता है याज्ञवल्क्य स्मृति, जिसे हम 100 ईस्वी पूर्व मानते हैं। इसके भाष्यकार हैं विज्ञानेश्वर, अपरार्क और विश्वरूप। मनु ने नियोग प्रथा की निंदा की, लेकिन याज्ञवल्क्य ने नियोग प्रथा की निंदा नहीं की है। याज्ञवल्क्य ने विधवा को समस्त उत्तराधिकारियों की में प्रथम स्थान दिया है। इसी स्मृति में स्त्रियों को सर्वप्रथम संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट आता है नारद मनु स्मृति। यह स्मृति गुप्तकालीन स्मृति मानी जाती है। दासों की मुक्ति का सर्वप्रथम नियम सर्वप्रथम इसी स्मृति में मिलता है। इसमें नियोग प्रथा और स्त्रियों के पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है। दूसरा है विष्णु स्मृति। यह भी गुप्तकालीन स्मृति मानी जाती है। इसमें मुद्राओं के विवेचन प्रमुख रूप से दिया गया है। नेक्स्ट आता है देवल स्मृति। यह स्मृति पूर्व मध्यकालीन से संबंधित है। इसमें उन हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में शामिल करने के नियम मिलता है जिन्होंने पूर्व में मुस्लिम धर्म अपना लिया था। अब बात करते हैं पुराण की। पुराणों की संख्या 18 है। इनका संकलन गुप्त काल में हुआ था। इनमें ऐतिहासिक वंशावलियां भी मिलती हैं। मत्स्य, वायु, विष्णु, शिव, ब्रह्मांड, भागवत कुछ महत्वपूर्ण पुराण हैं। यानी मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, ब्राह्मण पुराण, भागवत पुराण, ये सारे महत्वपूर्ण पुराण माने जाते हैं। विष्णु के 10 अवतारों का विवरण हमें मत्स्य पुराण से प्राप्त होता है और यह सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है। आइए अब भौगोलिक विस्तार को देख लेते हैं। आर्यों के आरंभिक इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत है हमारे पास ऋग्वेद है। ऋग्वेद काल की दूसरी सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती थी। ऋग्वेद में सरस्वती को नदीतमा यानी नदियों में प्रमुख कहा गया है। ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के सर्वत्र सप्तसंध्य शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी कि ऋग्वेद में आर्य जहाँ निवास करते थे उस जगह को सप्तसंध्य कहकर बताया गया है। सरस्वती और द्रस्वती नदियों के मध्य प्रदेश अत्यंत पवित्र माना जाता है। यानी कि सरस्वती और द्रस्वती नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसे अत्यंत पवित्र माना जाता है और इसे ब्रह्मावर्त कहा गया है। ऋग्वेद कालीन की कुछ प्रमुख नदियां हैं और यह नदियों को बहुत पूछा जाता है और नदियों के वर्तमान नाम और प्राचीन नाम मिलाने को आता है। तो चलिए हम देख लेते हैं नदियों के वर्तमान और प्राचीन नाम। तो सतलज नदी का प्राचीन नाम था सतुद्री, रावी का था पुरुषणी, चेनाब का था अस्किनी, झेलम का था वितिस्ता, व्यास का था विपासा, काबुल का था कुंभा, गंडक का था सदानीरा। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आर्यों की राजनीति व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर पितृसत्तात्मक परिवार आर्यों के कलिलाई समाज की बुनियाद की इकाई थी। यानी कहने का मतलब यहाँ है कि कलिलाई समाज जो था यह पितृसत्तात्मक परिवार पर आधारित था। ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले होने की वजह से उन्हें पंचजन्य कहा गया है, जिसमें अनु, द्रुह, पुरु, तुर्वस और युद्ध को 5 कबीलों में बांटा गया है। यानी ये सारे 5 कबीले हैं जिनके बिहार पर आर्य को पंचजन्य भी कहा जाता है। ग्राम, विष और जन ये उच्चतर इकाई थे। ग्राम कई परिवारों के समूह को कहते थे और यहाँ का जो प्रधान होता उसे ग्रामणी कहा जाता था। विश्व कई गांवों के समूहों का था। इसका प्रधान विषपति कहा जाता था। अनेक विषयों का समूह जन होता था और जन के अधिपति को जनपति या राजा कहा जाता था। देश या राज्य के लिए राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया जाता था। ऋग्वेद में सभा, समिति, विदथ तथा गण जैसे अनेक कबीलाई परिषदों का उल्लेख देखने को मिलता है। ये संगठन या परिषद विचारात्मक, सैनिक और धार्मिक कार्य देखते थे। ऋग्वैदिक काल की महिलाएं भी सभा और विदथ में भाग लेती थी। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। रत्नी की बात करें तो अन्य पदाधिकारी जैसे सूत, रथकार और
करमार भी थे, उन्हें रत्नी कहा जाता था। राजा समेत कुल 12 रत्नी होते थे। ये राज्याभिषेक के अवसर पर उपस्थित होते थे। पुरप दुर्गपति होता था तथा सैनिक कार्य भी देखता था। कौन? पुरप। अब हम आगे बात कर लेते हैं दशराग युद्ध का। ऋग्वेद के 7वें मंडल में इस युद्ध का वर्णन देखने को मिलता है। भारत वंश के राजा सुदास तथा अन्य 10 राजाओं के साथ दशराग युद्ध हुआ था, जिसमें 5 आर्य थे तथा आर्येतर जनों के प्रधान थे। यह दशराग युद्ध 10 राजाओं के साथ लड़ाई थी, जो कि पुरुषनी नदी के किनारे हुआ था। 10 राजाओं के संघ में अनु, द्रुह, यदु, तुर्वस, पुरु, अनिल, पक्क, भलानस, विषाणिनी और शिव भी शामिल थे। इसके प्रमुख थे विश्वामित्र। दशराग युद्ध में सुदास की विजय हुई थी। पराजित जनों ने सबसे प्रमुख थे पुरु, यानी जो लोग पराजित हुए उनके मुख्य थे पुरु। कालांतर में भरतों और पुरुओं के बीच मैत्री हो गई और कुरु नाम से एक नया कुल बन गया। नेक्स्ट है विदत। यह आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। इसे जनसभा भी कहा जाता है। इसका उल्लेख ऋग्वेद में 122 बार आया है। विदत में ही उपज का विवरण होता था। नेक्स्ट बात करते हैं सभा की। यह वृद्ध और श्रेष्ठ और अभिजात यानी संभ्रांत लोगों की संस्था थी। सभा में विषय के उल्लेखनीय बात यह है कि इसकी उत्पत्ति ऋग्वेद के उत्तर काल में हुई है। ये वर्तमान संसद की राज्यसभा की तरह है। इसमें महिलाएं हिस्सा ले सकती थी। उन्हें सभावती कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में इन महिलाओं की भागीदारी बंद कर दी गई। ऋग्वेद में इसका उल्लेख 8 बार मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं समिति की। समिति केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी, यानी सामान्य जनता का प्रतिनिधि सभा थी। समिति राजा की नियुक्ति, पदच्युत करने एवं उस पर नियंत्रण रखती थी। ऋग्वेद में इसका उल्लेख 9 बार मिलता है। इसकी तुलना वर्तमान संसद की लोकसभा के से की जा सकती है। समिति के सभापति को ईशान कहा जाता था। सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो परिवार समाज की आधारभूत इकाई थी। परिवार का प्रधान को कुलप या गृहपति कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देते हैं। ऋग्वेद का प्रथम एवं 10वां मंडल सबसे आखिरी में जोड़ा गया है। समाज में नियोग प्रथा प्रचलित थी, जिसमें विधवा स्त्री अपने देवर व अन्य पुरुष से विवाह कर सकती थी। ऋग्वैदिक सभा में स्त्रियों को राजनीति में भाग लेने तथा संपत्ति संबंधी अधिकार प्राप्त नहीं थे। ऋग्वैदिक काल में शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के द्वार स्त्रियों के लिए खुले थे। कन्याओं को वैदिक शिक्षा दी जाती थी। पुत्री का उपनयन संस्कार किया जाता था। स्त्रियों को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। ऋग्वेद में लोपमुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वस्वरा, विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है। इन विदुषी स्त्रियों को ऋषि कहा जाता है। गाय को अघन्या यानी न मारने योग्य बताया गया है ऋग्वेद में। ऋग्वैदिक काल की विवाह व्यवस्था में बात करें तो ऋग्वैदिक काल में सामान्य विवाह के अतिरिक्त 2 अन्य प्रकार के अंतर्वर्णीय विवाह भी होते थे। पहला था अनुलोम विवाह, जब पुरुष उच्च वर्ग का हो और कन्या निम्न वर्ण की हो। दूसरा था प्रतिलोम विवाह, इसमें पुरुष निम्न वर्ण का होगा और कन्या उच्च वर्ण की होगी। आर्थिक जीवन की बात करें तो ऋग्वेद में कृषि योग्य भूमि को उर्वरा कहा गया है अथवा क्षेत्र कहा गया है। वास्तव में आर्यों की आर्थिक स्थिति का मूलाधार पशुधन, गाय और मुद्रा की भांति समझी जाती थी। यानी कि मेन जो उनकी मुद्रा थी वो गाय के रूप में नापी जाती थी। जिसके पास ज़्यादा गाय वो ज़्यादा अमीर। अधिकांश लड़ाइयाँ गायों के लिए ही लड़ी जाती थी। ऋग्वेद में गाय का उल्लेख 176 बार किया गया है। गाय के बाद दूसरा प्रमुख पशु था घोड़ा, क्योंकि घोड़े का प्रयोग रथों में होता था। विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क का भी उल्लेख हुआ है। बेकनाट यानी सूदखोर वे ऋणदाता थे जो बहुत अधिक ब्याज लेते थे। गवष्टि अर्थात गायों की गवेषणा ही युद्ध का पर्याय माना जाता था।
इसी प्रकार गवेषण, गोषु, गव्य, गम्य आदि शब्द भी युद्ध के लिए ही प्रयुक्त होते थे। इसका सीधा सा अर्थ है कि ऋग्वैदिक काल में गाय का बहुत ज़्यादा ही महत्व था, इसलिए कोई भी चीज़ें गाय से रिलेटेड, गाय से संबंधित नाम सब रखे जाते थे। ऋग्वेद में एक ही अनाज अर्थात यव का उल्लेख हुआ है सिर्फ। अब बात करते हैं ऋग्वैदिक धर्म की। ऋग्वैदिक लोग जिस सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास रखते थे वह एक ईश्वरवाद थी। ऋग्वेद अनेक देवताओं का अस्तित्व मानता है। इससे स्पष्ट होता है कि वे सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास रखते हुए भी बहुलवादी हो गए थे। मुख्यतः ऋग्वैदिक देवकुल में देवियों की नगण्यता थी। सभी देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक माने जाते थे। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र को माना जाता था, जिन्हें पुरंदर भी कहा गया है। उन्हें वर्षा के देवता भी कहा गया है और ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति 250 बार देखने को मिलती है। दूसरा महत्वपूर्ण देवता है अग्नि। वैदिक काल में अग्नि देवताओं व मनुष्यों के मध्य मध्यस्थता का माध्यम था। इसके माध्यम से देवताओं की आहुति की जाती थी। ऋग्वेद में अग्नि की स्तुति 200 बार मिली है। तीसरा प्रमुख देवता वरुण था, जो जल निधि का प्रतिनिधित्व करता था। वरुण को ऋतु तस्य गोपा कहा गया है, अर्थात प्राकृतिक घटनाओं क्रम का संयोजक समझा जाता था। उसे असुर भी कहा गया है। सोम को पेय पदार्थ देवता माना जाता है, अर्थात सोम पीने वाले जो पदार्थ था उसको देवता माना जाता है। ऋग्वेद का नवम मंडल सोम की स्तुति करता है। नेक्स्ट आता है मारुत, आंधी तूफान का देवता। दूसरे हैं पार्जन्य, वर्षा का देवता। नेक्स्ट आता है अर्याणी। ऋग्वैदिक काल में जंगल की देवी को अर्याणी कहा जाता था। नेक्स्ट थे रुद्र, या क्रोध, गुस्सा इत्यादि के प्रतीक देवता थे। इन्हें औषधि का संरक्षक और चिकित्सक भी बताया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक हमने वैदिक काल को कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट वीडियो हम लोग उत्तर वैदिक काल को देखेंगे। और आप इस वीडियो को देखिए और अपने नोट्स बनाइए, जो कि आरओ एआरओ एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट होंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे आपको आने वाले नए वीडियोस के अपडेट जल्दी से मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।